बिहार की सियासत का रंगमंच फिर से गर्म है और इस बार स्पॉटलाइट में है मनीष कश्यप। एक रात इस्तीफे का शोर, फिर गिरफ्तारी का ढोल और अगले दिन यू टर्न की चाल। आखिर ये माजरा क्या है? चलिए परत दर परत खोलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मशहूर यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप की ताजा विवाद की। छपरा की एक घटना जहां पुलिस पर महिलाओं पर लाठीचार्ज का आरोप लगा, मनीष कश्यप को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पहले उन्होंने ऐलान किया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वे बीजेपी से इस्तीफा देकर आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन 20 घंटे बाद यूं ही ट्विटर लेते हुए कहा, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, बस नोटिस मिला है। आखिर एक ट्विटर क्यों? क्या मनीष ने गलत समझा कि एफआईआर उनके खिलाफ थी या ये सियासी दबाव का नतीजा है? बिहार पुलिस का दावा है कि मनीष समेत 11 यूट्यूबर्स ने भ्रामक खबर फैलाई। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे। क्या ये कानूनी भ्रम था या बिहार चुनाव से पहले का ये सियासी ड्रामा? मनीष की बीजेपी से दूरी और फिर वापसी के पीछे की कहानी क्या है? बिहार की जनता इसे कैसे लेगी? क्या मनीष की साख पर कोई असर पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजनीति रौनक चैनल पर, जहां हम हर दिन की बड़ी खबर को आपके सामने आसान और साफ शब्दों में रखते हैं। आज बात होगी बिहार की सियासत और सोशल मीडिया के बड़े नाम की। जी हाँ, मनीष कश्यप की। पिछले कुछ दिनों से मनीष कश्यप फिर से चर्चा में है। कभी इस्तीफे की बात, कभी गिरफ्तारी का ऐलान और फिर अचानक यूटर्न। ये सारा ड्रामा छपरा की एक घटना से शुरू हुआ और अब एक सवाल बन गया है कि आखिर सच क्या है? मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है? क्या ये सियासी चाल है या फिर कुछ और? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं ताकि हर पहलू आपके सामने साफ हो जाए। बात शुरू होती है छपरा के दिगवारा से। होली का रंग अभी उतरा भी नहीं था कि एक खबर ने बिहार हंगामा मचा दिया। कहा गया पुलिस ने वहां महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। मनीष कश्यप जो अपने यूट्यूब चैनल सच टॉक्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, उन्होंने भी इस खबर को अपने तरीके से दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ बिहार पुलिस का कहना कुछ और था। पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि भीड़ ने थाने पर हमला करने की कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई और इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने मनीष कश्यप और 10 अन्य यूट्यूबर्स पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने एक तरफा और भ्रामक खबर फैलाई। ये सुनने में भी वही पुरानी कहानी लगती है। याद कीजिए तमिलनाडु का वो मामला जब मनीष पर फर्जी वीडियो से फैलाने का आरोप लगा था। तब भी वो जेल गए थे और अब फिर से ऐसा ही होता दिख रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 27 मार्च की रात को मनीष कश्यप फेसबुक लाइव पर आए और एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे यूट्यूब चैनल पर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं पहले बीजेपी से इस्तीफा दूंगा ताकि कोई ये न कहे पार्टी के संरक्षण में मुझे बचाया गया। फिर मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मनीष कश्यप पिछले साल ही बीजेपी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली से लेकर झारखंड तक पार्टी के लिए खूब मेहनत की थी। मनोज तिवारी जैसे बड़े नेताओं के साथ वो मंच साझा करते थे। तो फिर अचानक एक कदम क्यों? कुछ लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। बिहार में उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। इनके समर्थक उन्हें बिहार का बेटा कहते हैं। शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर उनके साथ गलत हुआ तो पार्टी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरों का मानना था कि मनीष बिहार पुलिस पर सवाल उठाना चाहते हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि पुलिस मनमानी कर रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन
यानी 28 मार्च को मनीष छपरा पहुंचे और वहां एसएसपी राजकिशोर सिंह से मिले। इस मुलाकात के बाद जो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी। बाहर निकलते ही मनीष कश्यप ने पत्रकारों से कहा, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर की खबर फैला दी थी जो गलत थी। मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, बस एक नोटिस मिला है। पुलिस से मेरी बात हुई, सब पॉजिटिव रहा। यह सुनकर सबके कान खड़े हो गए। 20 घंटे पहले जो मनीष इस्तीफा और गिरफ्तारी की बात कर रहे थे वो अब कह रहे हैं कि एफआईआर थी ही नहीं। पत्रकारों ने उनसे पूछा, रात को आप इतने उत्तेजित क्यों थे? मनीष का जवाब था, मैं उत्तेजित नहीं था। अब सवाल ये है कि आखिर ये इंटर्न क्यों? क्या मनीष ने पहले गलत समझ लिया? क्या पुलिस ने उन्हें समझाया एफआईआर उनके खिलाफ नहीं, उनके चैनल के खिलाफ है, या फिर बीजेपी ने उन्हें रोक लिया? ये सवाल अभी भी हवा में है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। खबरों के मुताबिक 26 मार्च को बिहार पुलिस ने 11 यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें मनीष कश्यप का चैनल शामिल था। लेकिन मनीष कश्यप का कहना है उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई केस नहीं है। कानूनी नजरिए से देखें तो अगर एफआईआर उनके चैनल पर है तो वो इसके मालिक के तौर पर जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन शायद पुलिस ने उन्हें बताया कि अभी सिर्फ नोटिस है, गिरफ्तारी या बड़ा एक्शन नहीं है। हो सकता है कि मनीष कश्यप ने रात को जल्दीबाजी में गलत समझ लिया और बाद में सच सामने आया। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। पहले मनीष कश्यप ने पीड़ित का कार्ड खेला, फिर हालात देखकर पीछे हट गए। अब बिहार की सियासत को देखें, विधानसभा चुनाव नजदीक है, नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी और विपक्ष दोनों सक्रिय है। ऐसे में मनीष कश्यप का एक कदम सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। अगर वो बीजेपी से अलग होते तो शायद जनता की सहानुभूति हासिल कर सकते थे। उनके लगभग 80 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, उनकी ताकत है, लेकिन टर्न के बाद सवाल उठता है कि क्या वो अपनी साख बचाने कामयाब होंगे? बीजेपी अब उनके साथ खड़ी होगी या दूरी बनाएगी? पुलिस आगे क्या करेगी? अब सबसे बड़ा सवाल, बिहार की जनता इसे कैसे लेगी? क्या वो मनीष कश्यप को एक सच्चा यूट्यूबर मानेगी या फिर इसे सियासी ड्रामा कर देगी? तो एक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिन बताएंगे कि मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होगा। क्या ये मामला ठंडा पड़ जाएगा या फिर कोई नया मोड़ आएगा? बीजेपी और पुलिस की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। मनीष कश्यप का अतीत भी उनके खिलाफ जाता है। तमिलनाडु में फर्जी वीडियो का मामला हो या पहले की एफआईआर, वो हमेशा से विवादों में रहे हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। ये हलचल बिहार की सियासत में क्या रंग लाएगी, ये देखना बाकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मनीष कश्यप सही हैं या ये सब एक नाटक है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।